Good morning, my dear students. I am Vishal Sharma, Commerce Faculty in US Academy and Institute, गोरखपुर। स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुडविल। ठीक है, तो गुडविल जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग गुडविल के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, गुडविल का आज लास्ट टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, दो मेथड जो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दिस मेथड देखिए लिखा अंडर दिस मेथड द गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। तो इस मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के दो मेथड है। ठीक है, इसके अंदर इस मेथड के अंदर दो मेथड है। कौन कौन से मेथड है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने सारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि एवरेज क्या होता है और सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टूडेंट्स गुडविल, ये देखिए ये गुडविल है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका फार्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो एवरेज प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जो आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा, उसको अर्न करने के लिए कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू तो देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट सेम होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको पता होना चाहिए। चलिए माइनस करते हैं इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने ये मालूम पढ़ लिया। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या कर देते हैं, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा, शायद आप लोगों को याद भी होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए लिख दे रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये दोनों हमारे सामने सारा का सारा फार्मूला आ गया। पहला गुडविल कैसे निकाले जाएंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारे फार्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते लग जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, वही हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पढ़ूंगा मैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फ्रॉम द फिगर बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, क्या क्या स्टूडेंट्स दिया हुआ है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है 72,000 एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है स्टूडेंट्स 72,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एनआरआर। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दिया है 10%। ये बताया कि आपको जो हमेशा वो परसेंटेज में ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स दिया हुआ है, एसेट्स है स्टूडेंट्स 9,70,000, 9,70,000 के। और लायबिलिटीज भी दिया हुआ है, लायबिलिटीज दिया है स्टूडेंट्स 4 लाख रुपए के। ये हमारा क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको सॉल्व करना कुछ ही फटाफट उठाइए और ये सारा इसके फार्मूले में क्या करना है, पुट कर देना है, और इसे करते ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट देखिए यहाँ पे दिया है 72,000। डायरेक्ट फार्मूले में पुट करना है, फार्मूला लिखा है आपके सामने, इनटू 100। चलिए इनटू 100 भी कर दिए, डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो एनआरआर कितना दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे 10%। कितना दिया है 10%, डिवाइड बाय 10। ये कैंसिल कितना निकल के आ गया स्टूडेंट्स 7,20,000
7,20,000। तो हमारा एक आइटम जो है वो कैलकुलेट होके आ चुका है मेरे सामने। दूसरा हमको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। चलिए निकालिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट्स 9,70,000, 9,70,000 माइनस करेंगे। यहां से क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज। कितना है लायबिलिटीज, 4 लाख। तो 9,70,000 में से यहीं से 4 लाख क्या कर दिया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो 9,70,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 5,70,000 निकल के आ गया मेरे सामने। अब करना क्या है, गुडविल निकालना है। दोनों वैल्यू हमको मालूम चल गए, फटाफट गुडविल निकल के आ जाएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 5,70,000। दिख रहा है आपको 5,70,000। ये सब निकल के आएगा। इसको माइनस करते ही हमारा आंसर क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो माइनस करके किस बात की देरी है, 7,20,000 माइनस 5,70,000 इज इक्वल टू 1,50,000। ये निकल के आ गया मेरा, क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो हमने एक टॉपिक क्या कर लिया, कवर कर लिया। क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। सिंपल सा चीज है, सिंपल से फार्मूले हैं, बस आपको क्या करना है, ये फार्मूला लर्न करना है। लर्न कैसे होगा, प्रैक्टिस करना है। जितना क्वेश्चन है सारे के सारे प्रैक्टिस करिए। तो आपको करना क्या है, इसको फटाफट नोट करना है। नोट करिए, फिर मैं आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी आज बताने वाला हूं। तो एक और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे आपको पता होगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रंजना एंड रंजनी। ठीक है, दो पार्टनर है, रंजना है और रजनी है, इन अ फर्म। ठीक है, देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख। During the ended 31st March 2016, the firm earned a profit of 1,50,000. Calculate the value of the firm on the basis of capitalization of average profit, assuming that the normal rate of return is 20%. So in this question, students is given actual average profit. First item is actual average profit is given 1,50,000. ठीक है, next is NRR, normal rate of return is given 15%, and capital employed is 5 lakh। देखो तो why 5 lakh, रंजना's capital plus रजनी's capital। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,50,000 रुपए का, एनआरआर दिया है 15% और कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है। ठीक है, अगर एसेट्स देखिए, अगर एसेट्स और लायबिलिटी ये दो चीज देता तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पार्टनर्स का कैपिटल दे दिया है, मतलब वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ पे हमको ये वाला जो लाइन है ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्टूडेंट क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,50,000 रुपए का। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। एनआरआर इज 20%। ठीक है, एनआरआर कितना दिया स्टूडेंट, और 20%। ये कैंसिल कितना हो जाएगा, इससे हम कैंसिल करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 75,000 इंटू 10 मींस 7,50,000। तो हमारा क्या निकल के आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,50,000। नेक्स्ट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कितना दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 5 लाख। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट नहीं करना, आप लोग को बता रखा है ऑलरेडी, क्योंकि ये
क्वेश्चन के अंदर दे दिया है कैपिटल। अब दैट क्या निकालना है आपको, गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, वेरी सिंपल, इस फॉर्मूले में पुट करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है स्टूडेंट सर, 5 लाख दिया है, 5 लाख माइनस 5 लाख, 7,50,000 माइनस 5 इज इक्वल टू 2,50,000। क्या निकल के आ गया, मेरा आंसर निकल के आ गया। तो ये चीज देखिए कितने आसान और कितने कम टाइम में इस फॉर्मूले में पुट करते ही हमारा क्या निकल के आ जा रहा है, गुडविल निकल के आ जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, आपके सामने फिर लेके आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहला वाला हम लोगों ने खत्म कर लिया। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सिंपल सा फार्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो आप पूछेंगे कि सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सारे फार्मूले इसके कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद ही आप इस टॉपिक को देखें। और फिर होता है 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है स्टूडेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट फ्रॉम द, आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन पे, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है स्टूडेंट्स, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है स्टूडेंट 72,000। नेक्स्ट है हमारा एनआरआर भी दिया है, कितना है एनआरआर, 10%। एसेट्स भी दिया है स्टूडेंट्स, एसेट्स कितना है 9,70,000, ठीक है। और लायबिलिटी भी दिया हुआ है हमको, लायबिलिटीज है स्टूडेंट्स 4 लाख रुपीस। अब हम लोग को इसको कैलकुलेट करके क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। और किस मेथड से, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो गुडविल जो निकालना है तो इसको एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे। सीक्वेंस में निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। जब भी मैंने बताया था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट 9,70,000 और लायबिलिटीज है 4 लाख रुपीस। 9,70,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 5,70,000। तो पहला हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्चुअल और एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट स्टूडेंट क्वेश्चन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया है 72,000, कितना दे दिया है स्टूडेंट्स 72,000। दूसरा हमको क्या चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने लिख दिया है। और कितना परसेंट दिया हुआ है, एनआरआर कितना दिया हुआ है 10%। यहाँ देखिए मैंने शॉर्टकट में निकाल के आपको दिखाता हूँ ये फार्मूला, ये सब सारी चीजें मैंने बता के रखी हुई है, ठीक है। तो एनपी, एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, ठीक है, इनटू एनआरआर बाय 100, ठीक है, इनटू एनआरआर बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल गया स्टूडेंट 55,70,000 इनटू 10 बाय 100। कैंसिल 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 कैंसिल, 57,000। तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 57,000। देखा, ये फार्मूला है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो 72 में से 57 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्टूडेंट। तो माइनस करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 15,000 निकल के आएगा, 15,000 निकल के आ गया।
अब ये 15,000 हमको सुपर प्रॉफिट मिल गया, तो इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो पुट करने के लिए करना क्या है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 15,000 इंटू 100 एनआरआर दिया है 10%, ठीक है, कैंसिल कैंसिल, 15,000 इंटू 10 कितना होता है स्टूडेंट्स सर, 1,50,000 आ गया हमारा आंसर। ये क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेंसी में ज्यादा से ज्यादा हमको प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फटाफट इसको नोट करना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों ने सारे ये नोट्स कर लिए होंगे न्यूमेरिकल्स जो मैंने बताया अभी। तो एक और न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे किसके बेसिस पे, इसी मेथड के बेसिस पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। Profit for the last 5 years 2012, 13, 14, 15 and 16, 80,000, 1 lakh, 2 lakh, 1 lakh 50,000 and 2 lakh 70,000. Average capital employed is 5 lakh, NRR 20%. Calculate goodwill by capitalization of super profit, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको क्या क्या दे दिया हुआ है, 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है। 2012, 13, 14, 15, ठीक है, 12, 13, 14, 15 और 2016 का कितना दिया है स्टूडेंट्स, 80,000, 1 लाख, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000 एंड 2,70,000, ठीक है। ये हमको दे दिया है। कैपिटल इंप्लॉयड दिया है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दिया है स्टूडेंट्स 5 लाख का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनआरआर भी दिया है, कितना दिया है स्टूडेंट्स, 20%, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आज हम लोग क्या निकालने वाले हैं, गुडविल, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन है, डाटा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एवरेज, सबसे पहले क्या स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। चलिए तो निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 80,000, निकालने तो सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 एंड प्लस 2,70,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, यू नो द 5, why 5, 1 2 3 4 5, 5 साल का लेके चल रहा है, ठीक है। अब सबको ऐड करेंगे, 80 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 और प्लस 2,70,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1,60,000, ठीक है। क्या निकल के आ गया हमारा, 1,60,000। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया स्टूडेंट्स, एवरेज कैपिटल, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हमको दूसरा चीज क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। जब तक हम नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तब तक हमको क्या नहीं मिलेगा, सुपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल इंप्लॉयड, फार्मूला आपको बताया रखा है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर। चलिए, कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया है स्टूडेंट्स, 5 लाख रुपीस। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल इंप्लॉयड दे दिया है, कितना दिया है, 5 लाख। एनआरआर कितना दिया है, 20%, तो इनटू 20/100, जब भी कोई भी परसेंटेज में दिया होता है कोई भी चीज, तो उसको डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। चलिए तो कैलकुलेट करें, कैंसिल 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 कैंसिल, कितना है, 50,000 इंटू 2, 1 लाख, क्या निकल के आ गया स्टूडेंट्स, 1 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए, तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा स्टूडेंट्स, 1,60,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आ गया स्टूडेंट्स, 1 लाख निकल के आ गया। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट्स, 60,000 हो गया, ठीक है, 60,000 ये निकल के आ गया। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूला पुट कर देना है। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000 आ गया, इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, कितना है एनआरआर, 20%। कैंसिल 60,000 से कैंसिल करेंगे तो 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपीस। क्या निकल के आ गया स्टूडेंट, 3 लाख निकल के आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप कि जो मैंने आज बताया हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और आज से हमारा ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो गुडविल हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।